हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का आज यानी सेकेंड शिफ्ट में मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं और वीडियो के अंत में कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि आपको दिया गया कि साइन स्क्वायर 37 है, साइन स्क्वायर 53 है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। इनमें से किसी एक को भी चेंज कर दीजिए तो आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म में, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है 1। तो अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 42 का मान क्या होगा। इनमें से किसी एक को बदल दीजिए, दोनों सेम हो जाएगा और सेम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि आपको दिया गया है कि यदि टेन थीटा √3 है तो थीटा सेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से थीटा का मान आ गया 60 डिग्री, क्योंकि टेन साठ का मान √3 होता है और सेक 60 यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका यहाँ पर सर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 2 तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि कॉस प्लस सेक 5/2 है तो दिया गया है कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको ए प्लस बी का मान दिया है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 25/4 हो जाएगा। अब हो जाएगा -2ab, तो कॉस सेक 1 होता है तो -2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 25 - 8/4 हो जाएगा आपका 17/4। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 17/4 तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, कॉसेक स्क्वायर 57 - टेन स्क्वायर 33 का मान कितना होगा। तो 10 को बदल दीजिए आप कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट 57। यहाँ पर क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक माइनस कॉट होता है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 1 तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दिया गया है कि cos 20 sin 70 प्लस sin 20 cos 70। तो इन दोनों में से जो किसी को बदल दीजिए तो ये इसके फॉर्म आ जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फॉर्म, इसका 1 हो जाएगा वैल्यू। तो एक जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि sin 38 माइनस cos 52 दोनों बराबर है, तो 0 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर जो है एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो तीनों पर जो है एक ही परिणाम यह कब आएगा, तो जब हम 3 सिक्का को उछालते हैं तो कितना परिणाम होता है, तो कुल 8 परिणाम होता है। जब 3 सिक्का को उछालते हैं एक साथ तो कुल 8 परिणाम होता है टोटल। लेकिन बोल रहा है तीनों पर एक ही आ जाए, तीनों पर या फिर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 परिणाम है तो या तो 2/8 होगा यानी 1/4 हो जाएगा। तो जिन्होंने बी मारे हैं 1/4 उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, यदि पीई 0.05 है तो पीई डॉट किसके बराबर होगा, यानी पी नहीं होने की क्या होगा। तो आप जानते हैं कि पीई और पीई दोनों का योग होता है, ये होता है 1 के बराबर। तो एक आपको 0.05 दिया गया, इसमें एक में से घटा दीजिए तो यह आ जाएगा 0.95। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, sin स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, काफ़ी ईजी है, इसको अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा। इसको कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 cos, तो ये हो जाएगा आपका -1 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर कैसे होगा, इसमें कुछ चेंज कर दिया, इसको ये इसका फॉर्म में है कि sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर -1/cos स्क्वायर। तो इसको ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -sec स्क्वायर। जो उल्टा है यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा आपका sec - 10 जो कि होता है -1 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं -1 तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि समान ऊंचाई के 2 बेलनों का आयतन का अनुपात आपको दिया गया है। बोल रहा है कि इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपको अगर बेलनों का आयतन का अनुपात दिया गया है तो इनके वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा, तो ये तो इसका निकल जाएगा r² होता है, यानी इसका 2-3 जो भुजा निकल जाएगा और दिया गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसी का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 4/9 सेम ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है, एक शंकु और एक बेलन के जो है व्यास और त्रिज्या की ऊंचाई जो आपको दिया गया है। आपको जो है एक शंकु और बेलन का व्यास और ऊंचाई समान है तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। सिंपल है कि एक शंकु और बेलन का जो ऊंचाई और त्रिज्या समान है तो उसका फॉर्मूला से जो है शंकु का 1 होगा तो इसका 3 होगा, तो 1:3 में होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको इस प्रकार से दिया गया 10 45 - 10 30 1 + 10 + 10 30, जो ये आपको जो 10a + b के फॉर्म में है, ये आपको जो है 10a + b के फॉर्म में है। सॉरी, ये फॉर्मूला जो है आप क्लास 10th में है ही नहीं, तो इस पर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1, ये होता है 10 75 की वैल्यू, ये होता है
1075 का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है बिंदु इस प्रकार सबको दिया गया है ABC है जो सरलरेखा है, यानी एक ही रेखा में है तो किसी दो का जो योग होगा वो तीसरे के बराबर होगा। तो इसको या फिर एक और तरीका है कि इसको किसी आप ट्रेंगल बना लीजिए, इस ट्रेंगल का जो एरिया होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -63। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक त्रिभुज AOB में जो आपको शीर्ष दिया गया है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल है, दो एक तो पूरा 0 ही है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 1/2 AB। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यदि बिंदु इतना इतना पर स्थित है तो ए का मान क्या होगा। सिंपल है, इसमें 4 को एक्स स्थान पर पुट कीजिए, 4 को जो एक्स स्थान पर पुट कीजिए तो ये आपको निकल कर आ जाएगा -3 बराबर हो जाएगा 5 - 8, यानी -3 और माइनस कट जाएगा बराबर हो जाएगा 1। तो 16 का ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है 1। तो अगला प्रश्न है x² - 2x - 3 बराबर 0 है, तो x² - 8x - +15 बराबर 0 है। उभयनिष्ठ भुज यानी दोनों में कॉमन कौन सा संख्या है जो जिसको शून्य शून्य कर देगा, यानी x का कौन सा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को जो है 0 कर देगा। तो यहाँ पर आपको जो पुट कर दीजिए 3 दोनों को 0 कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 17 का 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आपको किसी वृत्त का जो है आपको किसी वृत्त पर जो है एक स्पर्श रेखा है P से A है और P से B है, ये दोनों जो है स्पर्श रेखा है। आपको PA दे दिया है, आपको जो यहाँ पर PA की लंबाई दे दिया है कि PA जो 5 है तो PB कितना होगा। तो आप जानते हैं कि दोनों किसी त्रिभुज में जो है अगर किसी बिंदु से हम उसको खींचते हैं स्पर्श रेखा तो दोनों बराबर होता है, एक 5 है दूसरा भी 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आपको किसी का जो है किसी समांतर श्रेणी का आपको जो है सेकंड पद दिया गया है और पांचवा पद दिया गया, आपको बोल रहा है इसका समांतर क्या है, डी क्या होगा। आपको दो इक्वेशन में आपको जो है a+d का मान दिया गया है कि a+d का मान 13 है और a+4d का मान आपको दिया गया है कि 25 है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यह सबको d का मान निकल जाएगा, इसको घटा दीजिए आपको d का मान निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 13 और 17 का जो है समांतर माध्य इसका औसत कितना होगा। दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, 15 बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक वृत्त की परिधि था त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जब हम 7 रखते हैं तो इसका जो परिधि होता है वो होता है 44, वो होता है 44 44, इसमें आप 7 जोड़ दीजिए हो जाएगा 51, यानी 7 वेरीफाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है 7 सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को फैलाकर जो है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में डाला जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी। आप जानते हैं कि अगर किसी भी दो फिगर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका आयतन जो है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है पाई से पाई कट जाएगा, दोनों में पाई है तो लिख लीजिए क्या होता है गोला का, तो गोला का होता है 4/3 πr²। तो 4/3 पाई दोनों काट दीजिए ऊपर ही, तो इसका आर कितना है गोला का, तो गोला का आर जो है वो 8 है, इसका क्यू हो जाएगा सॉरी यहाँ पे इंटू है और ये इक्वल हो जाएगा क्या होता है शंकु का, ये होता है 1/3 पाई कट गया पाई r² है। तो इसका आर हमको क्या है आर निकालना है, तो लिख दीजिए r² और एस जो है कितना दिया है, एस दिया है 32। तो आप 1 8 और 4 से जो है इसका आप जो है यहाँ पर 1 8 और 1 4 से इसका 32 जो है काट दीजिए, इसका 32 कट गया और इस 3 से ये 3 कट गया, तो ये आपका आर इसका होगा यहाँ पर आपको निकल गया कि r² बराबर निकल गया 8 8 64, यहाँ पर आर का वैल्यू आपको 8 निकल गया। तो अगर 8 सेंटीमीटर जो है शंकु को हो जाएगा त्रिज्या, तो ऑप्शन नंबर ए 8 हमारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, एक वृत्त का आपको क्षेत्रफल जो है 3 और 4 दिया गया है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल बोल रहा है कि तीसरा वृत्त का जो है त्रिज्या क्या होगा अगर इसका क्षेत्रफल जो है इसके बराबर है। सिंपल रूट जोड़ दीजिए, ये आपको रूट अंदर आ जाएगा, पाई को कट जाएगा, ये आपको रूट अंदर आ जाएगा 3² + 4², ये हो जाएगा आपका 5, ये रूट से 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर सी मारे हैं 5 तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है आपको एक समबाहु त्रिभुज का जो है ABC है, उसकी भुजा ए है तो उसका एरिया काफ़ी यहाँ पर आपको जो है फॉर्मूला पूछ दिया है, तो होता है √3/a भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा ए है बता दिए हैं 25 का हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर दिया है कि ए सी और बी, यहाँ पर सी आपको 90 डिग्री दिया है। अगर सी 90 दिया है, ये दोनों बराबर है तो सिंपल है कि ये दोनों कोण भी जो है वो बराबर होगा। आपको AC 6 दिया है, आपको AC जो है 6 दिया है तो सिंपल है ये भी CB भी 6 होगा, ये दोनों क्योंकि समद्विबाहु है। तो आपको बोल रहा है कि AB की लंबाई क्या होगी, तो क्या होता है ये आपका एक आधार मान लीजिए कर्म दोनों वजह से हो जाएगा आपका 6√2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, आपको दिया है कि tan θ/sec - 1 है प्लस tan θ/sec + 1 है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 2 cosec θ।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त पे जो है पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू से एक वृत्त का त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। पी पर स्पर्श रेखा जो है एक पी क्यू खींचा गया है, पी पर जो है यहाँ पर एक पी क्यू खींचा गया है। तो बोल रहा है कि यहाँ ये वो है, तो ओस देने वाली रेखा जो है क्यू पर इस प्रकार है कि ओ क्यू बराबर जो है वो 12, सॉरी ये ओ क्यू बराबर जो है 12 है, तो ओ क्यू बराबर 12 है। और ये जो है लंबाई, इसका लंबाई जो है ये 5 है, ये 5 है और ये 12 है। तो वो बोल रहा है कि पी क्यू लंबाई कितनी होगी, तो हो जाएगा रूट अंदर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये निकल जाएगा, अपन निकल जाएगा 13। पाइथागोरस ठीक पर है तो ऑप्शन नंबर बी हमारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है एक सिक्के को उछालने पर जो है पट आने यानी कि जो है टेल आने की क्या है, 1/2 हो जाएगा टेल या हेड, कोई 1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि दो पासे को जो है फेंका जाता है, दो पासे को फेंका जाता है, कितना परिणाम कुल होगा, तो कुल होगा 36 परिणाम। पहले दो पासों को जो फेंका जाएगा तो कुल जो होगा वो 36 परिणाम आएगा। फिर दिया गया कि इन पासे के ऊपर आने वाली संख्या का योग जो है 10 हो। तो पासे में कितना होता है, पासे में जो 1 से लेकर होता है 6 तक, तो 10 कब कब आ सकता है, तो एक कंडीशन है कि जब 5 दोनों में 5 आए, एक कंडीशन है कि एक में 6 और दूसरा में 4 आए, फिर है कि पहला में 4 और दूसरा में 6 है, यानी तीन कंडीशन है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है जिसके योग जो है 10 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी 3/36। इसको अगर आप काटिएगा तो हो जाएगा 1/12। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट इस बार से दिया गया है, काफ़ी जी है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन का 1 एक होता है, tan 60 का हो जाएगा आपका √3, और होता है cos 60 होता है, सॉरी cos 30 का होता है √3/2। तो दोनों मिलकर हो जाएगा 3 और 3/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट इस बार से दिया गया है कि P/2m × 5n के रूप में जो है 0.67 को लिखाइए। तो पहले इसको लिख लीजिए, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे जो एक पर जो है हो जाएगा 2 0। तो अब 100 को आप कन्वर्ट कर दीजिए 2 और 5 के फॉर्म में। तो सिंपल ये क्या होता है, ये होता है, ये आपका हो जाएगा 25 × 4, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों में दो पावर होगा, दोनों में जो है 2 पावर है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 और 5 का स्क्वायर 2। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपका है कि sin स्क्वायर आपको पूछ रहा है क्या फॉर्मूला ये होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, 2 क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है इनका हल, यानी दोनों को सॉल्व कर लीजिए और एक्स वाई का मान निकाल दीजिए। काफ़ी ईजी है, इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा एक्स का मान 5 और वाई का जो है वैल्यू 6, या फिर दोनों वैल्यू को जो आप इसमें पुट कर सकते थे, जो भी आपका जीरो कर देता वो आपका जो है दोनों को, वो आपका सही उत्तर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, समीकरण आपको दिया गया है 2 ठो, बता दिए हैं 33 का। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम 3 पद जो है दिया गया है, तो y का मान पूछ रहा है। तो y का मान आपसे पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। तो वहाँ पर y का मान जो है 5 हो जाएगा। ये जो है क्या होता है इसका तरीका वेरीफाई करने का, तो कोई पद अगर समांतर श्रेणी में है, मान लीजिए अगर A1 A2 और A3 जो है श्रेणी में है, तो ये होता है A2 - A1 बराबर अगर A3 - A2 हो गया तो ये समांतर श्रेणी में। इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपका y का वैल्यू जो है वो 5 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको एपी में दिया गया है, बोल रहा है सर यानी आपको डी पूछ रहा है, तो ये होता है A2 - A1, तो जगह आपका 9 - 6 यानी 3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया है 10 10 किसके बराबर होगा, तो 10 10 होगा cos 80 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इनका बोल रहा है कि 40वां पद क्या होगा, तो ये होता है a + n - 1d। तो ए आपका 8 दिया गया है, n आपका कितना है 40, इसका एक घटा दीजिए हो जाएगा 39, और डी कितना है तो डी हो जाएगा 5 - 3 8 हो जाएगा -3, हो जाएगा -3, तो हो जाएगा 8 + 39 दिया, तो ये हो जाएगा 127, सॉरी ये हो जाएगा 137। तो इसमें 8 घटा दीजिए, तो ये आपको निकल कितना आ जाएगा, तो ये निकल आ जाएगा 8 + -117, तो ये हो जाएगा -109। ऑप्शन नंबर बी मारे 37 का तो बिल्कुल सही उत्तर है 109 माइनस। तो आपको दिया गया है इस प्रकार से, आपको एपी में दिया गया है मतलब कौन सा पद जो है 51वां है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एन का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 11वां पद। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तो नेक्स्ट आपको दिया गया प्रश्न 39, किसका मान जो है 1/√2 है, ये होता है
कॉस और सेन 45 का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर को दिया है 40 कि 10√3 का 10√3 दिया गया है तो थीटा किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि 10 जो है 60 का बराबर होता है √3। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 60 बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इस प्रकार से आपको दिया गया है, इनका माध्यक क्या होगा। तो माध्यक होता है बीच वाला, पहले जो इसको अवरोही क्रम में सजा दीजिए और ये बीच में आपको जो है बीच में आपको 5 आ जाएगा। तो 5 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है 7, 2, 5 इस पास दिया गया है, इनमें बहुलक यानी जो सबसे अधिक बार कौन आया है। तो सबसे अधिक बार 7 आया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 42 का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल इसका दिया कि वर्ग चिन्ह क्या होगा। इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए 20 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, इस प्रकार से दिया गया है आपको कि वर्गों की लंबाई क्या होगी। दोनों का क्या डिफरेंट है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए का जो है वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर सेक को जो है 1/cos कर दीजिए और यहाँ पर जो है टेन और कॉट को चेंज कर दीजिए। तो ये आपको निकल के आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आपको निकल कर आ जाएगा 10a इंटू सेक ए। ऑप्शन नंबर बी मारे हैं 45 का, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, दिया गया कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 दिया गया है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप मान लीजिए कि संख्या पहला जो है वो x है, x+2 है, x+4 इस प्रकार से मान लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपको निकल कर आ जाएगा, ये न निकल कर आ जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। ये हो जाइए समान। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, दोनों बराबर होना चाहिए उसका अंतराल। तो इस आपको दिया गया एक बटन बारमर्ता बटन के माध्य एवं बहुलक जो दिया गया है इसका माध्यक पूछ रहा है। तो लगा दीजिए फार्मूला क्या होता है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 24। तो 24 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि आपको सेन 45 इंटू 10 इंटू सेक 45 का मान आपसे पूछ रहा है। तो हो जाएगा ये 1/√2 गुना 1 गुना ये को निकल का जाएगा √2। इसे ये कट जाएगा, आपका एक जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 49 का आपका एक आ जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। जो एक में है तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो होता है πr इंटू r+l। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद में आपको जो है px का दिया गया है, इसका शून्यक जो है अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा क्या, यानी आप पूछ रहा है कि शून्यक का योग क्या होगा। तो ये होता है -b/a। जब आपका बी का मान जो है -7 ऑलरेडी है तो हो जाएगा माइनस प्लस, हो जाएगा 7/6 प्लस जो है 7/6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 51 का बिल्कुल सही उत्तर है 7/6। तो अगला प्रश्न है, आपको इस प्रकार से बहुपद दिया गया है, इसके शून्यक बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह है। बराबर तो है लेकिन विपरीत चिन्ह है, तब ए का मान क्या होगा। देखिए क्या होगा शून्य का योग। तो शून्य का योग जो है वो हो जाएगा यहाँ पर -a हो जाएगा, लेकिन चिन्ह विपरीत है, चिन्ह जो है विपरीत है। तो ए का मान हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर अगर सी मारे हैं 0 तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनका शून्यक 0 और 5 है। तो 0 और 5 है तो इसी हो जाएगा, ये हो जाएगा x² - 5। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि ए का मान इसके लिए समीकरण इतना का जो निकाय जो है कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल तब नहीं होता है जब रेखा जो है समांतर बनता है। और समांतर कब बनता है, इसके लिए कंडीशन है कि a1/a2 होता है बराबर जो है b1/b2 होता है, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2। तो सिंपल है, यहाँ पर देखिए 10 और इसका किसका रेशियो है, तो 2 1 का रेशियो है। इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा तो ये ए का मान 4 हो जाएगा, ए का मान 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2। तो ए का 4 हो जाएगा +4। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर। 54 का अगर ऑप्शन नंबर डी मारे हैं 4 तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 2x² + 5x - 12 = 0 है का एक मूल क्या होगा। तो इसका एक मूल हो जाएगा आपका -4 जो इसको पुट कीजिएगा तो 0 कर देगा। तो ऑप्शन नंबर डी सी मारे हैं -4 तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका नेक्स्ट इस प्रकार से दिया गया है, इसका विवेचक यानी डी बोल रहा है, होता है b² + -4ac। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आपको निकल कर आ जाएगा 64। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है इस प्रकार से दोस्तों, आपको दिया गया 234 में का जो है अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। तो इसको भागा दीजिए 9 से, हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू
जाएगा 26, यानी इसके बाद जो ये 3 से नहीं कटेगा, सिर्फ 9 है, जो कि 3 की पावर 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं 2, तो बिल्कुल सही उत्तर है, केवल 2 घात ही होगा। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, बोल रहा है कि द्विघाती बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल जो है दिया गया है, तो कौन सा बहुपद है, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा प्लस इसका मान कौन सा होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 58 का बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिख रहा है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, यह आता है रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया इस प्रकार से, निम्न में से द्विघात बहुपद सबसे व्यापक रूप कौन सा है। तो सबसे व्यापक इसका रूप क्या है, एक एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एस प्लस डी, जहाँ ए बराबर 0 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया 0.49 पर आपको रेकॉर्डिंग दिया गया है, जो कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर जो है पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो ये होता है 49 बाई हो जाएगा, 100 से 1 घट जाएगा, तो ये होगा 99। तो ऑप्शन नंबर बी मारे हैं, तो बिल्कुल जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि इनमें से कौन जो है अपरमय संख्या है। तो अपरमय संख्या कौन है, इसका आपका निकल जाएगा पूरा पूरी 6, तो ये तो परमय है। इसका भी 4 निकल जाएगा, इसका भी 7 निकल जाएगा, लेकिन इसका जो है पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, √27। ये एक जो है अपरमय संख्या है। तो इससे आगे जो क्वेश्चन नहीं आ पाया है, तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप से नोट कर लीजिएगा, और इस पर आप जो है अपना क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। जो भी है कल से साइंस का, इसका भी सेकंड शिफ्ट में है, जिसका भी कल साइंस जो है सेकंड शिफ्ट में है, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इसका भी साइंस जो है कल सेकंड सीटिंग में है, एक नंबर आप नोट कर लीजिए। आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से खींच करके इस पर सेंड करना है, उसका आंसर कि आपको जो है सबसे पहले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जिसका क्वेश्चन जो है सबसे पहले आएगा उसी का वीडियो बनेगा, ये आप जान लीजिए। तो एक नंबर नोट कर लीजिए आप इस नंबर पर जो है अपना क्वेश्चन को अच्छे से फ़ोटो खींच करके जो है भेज दीजिएगा, और ज़्यादा मैसेज नहीं कीजिएगा। आपका जो है वीडियो बन जाएगा, आपका आंसर की आपका तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।